हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंस्पायरिंग किताब मेक योर बेड के बारे में, जिसे लिखा है विलियम एच मैक्रेवन ने। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड ठीक करना सुनने में शायद छोटा काम लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे दिन पर पड़ता है। जरा सोचो, जब तुम नींद से उठते हो तो सब कुछ थोड़ा बिखरा बिखरा होता है, दिमाग सुस्त, बॉडी धीमी और मूड थोड़ा डल होता है। लेकिन जैसे ही तुम बेड को ठीक कर लेते हो, अचानक एक छोटी सी अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होता है कि हाँ, दिन का पहला काम कंप्लीट हो गया। और बस यहीं से तुम्हारा दिन पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ता है। असल में यह सिर्फ बेडशीट सीधी करने का काम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि छोटे छोटे काम पूरे करना भी इंपॉर्टेंट होता है। जब दिन की शुरुआत ही एक पूरे हुए काम से होती है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो बाकी चीजें भी कर लूंगा। अब मान लो तुम्हारा दिन खराब चला गया, बॉस ने डांट दिया, क्लाइंट ने काम रिजेक्ट कर दिया या दोस्तों से झगड़ा हो गया। ऐसे में जब तुम रात को घर लौटते हो और बिखरा हुआ बेड देखते हो तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। लेकिन अगर सुबह ही तुमने बेड ठीक कर लिया था तो कम से कम एक चीज तो परफेक्ट मिलती है, और वही छोटी सी चीज तुम्हारे दिमाग को कंफर्ट देती है। ये एहसास कराती है कि सब कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर रोज सुबह यही हैबिट बना ली जाए तो सोचो कितना कुछ बदल सकता है। यह सिंपल हैबिट तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन सेट करती है, जैसे एक सोल्जर हर काम को अनुशासित तरीके से करता है। यही छोटी आदत धीरे धीरे तुम्हारे बाकी कामों को भी ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। जब तुम छोटे कामों को सिंसेरिटी से करते हो तो बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रियल चेंज उन्हीं स्मॉल स्टेप्स से आता है जो तुम डेली करते हो। सुबह बेड बनाना भी ऐसा ही एक छोटा स्टेप है जो तुम्हारे माइंड सेट को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाता है। हम सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल आता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? तो सच कहूं, शुरुआत का सबसे सिंपल तरीका यही है, छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेना। सुबह उठकर बेड बनाना, शूज को जगह पर रखना, टेबल पर रखा ग्लास सिंक में रखना, ये सब छोटे काम हैं, लेकिन जब तुम इन्हें लगातार करते हो तो तुम्हारी सोच खुद ब खुद ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। और हां, कभी नोटिस किया है कि सुबह कुछ अच्छा करने से पूरा दिन अच्छा जाता है, जैसे किसी को गुड मॉर्निंग बोल देने से या किसी की हेल्प कर देने से? ठीक वैसे ही बेड बनाना भी पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। अगर दिन की शुरुआत सही एटीट्यूड से होती है तो माइंड पूरे दिन वही पैटर्न फॉलो करता है। इसके उलट अगर सुबह ही तुम लेजी फील करते हो और पहला काम टाल देते हो तो पूरे दिन वही एनर्जी बनी रहती है। इसलिए सुबह की छोटी सी हैबिट पूरे दिन के मूड और माइंडसेट को शेप कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम किसी हैबिट को रोज रिपीट करते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, यह इंसान बड़ा डिसिप्लिन्ड है। और यही स्मॉल हैबिट, एक बेड बनाना, तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट डेवलप करती है जो एक विनर के अंदर होता है। अगर तुम हर सुबह उठकर अपना बेड ठीक करते हो तो ये तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त इसे छोटा काम समझें, लेकिन तुम्हें खुद पता होगा कि ये सिर्फ एक बेडशीट सीधी करने का काम नहीं है, बल्कि अपने माइंड को अनुशासन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ट्रेन करने का तरीका है। सोचो, अगर किसी दिन बहुत जल्दी में उठना पड़ा और बेड ठीक करने का टाइम नहीं मिला तो दिन भर कहीं ना कहीं अंदर से एक ख्याल आता रहेगा कि कुछ अधूरा रह गया है। यही हैबिट का मैजिक होता है। ये तुम्हारे अंदर वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाता है जो धीरे धीरे तुम्हारी बाकी आदतों को भी सुधार देता है। अब इसे दूसरे एंगल से देखो। मान लो तुम्हें कोई बड़ा टास्क मिल गया जो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर तुम छोटी छोटी चीजों को ठीक से करना सीख चुके हो तो तुम्हारा माइंडसेट खुद कहेगा, चलो इसे छोटे पार्ट्स में बांटकर खत्म करते हैं। यही सोच तुम्हें किसी भी बड़े काम को आसान तरीके से टैकल करने में मदद करती है। जब एक छोटे काम को पूरा करने से कॉन्फिडेंस आता है तो ये एहसास भी होता है कि हर बड़ी सक्सेस उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। बेड ठीक करना उन्हीं स्टेप्स में से एक है। यह हैबिट सिखाती है कि पहले छोटे गोल्स पूरे करो, फिर बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हैबिट सिर्फ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं लाती, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रूम देखकर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फीलिंग आती है, और वही पॉजिटिविटी तुम्हारी बाकी हैबिट्स को भी इंप्रूव करती है। अगर तुम्हारा रूम साफ है तो तुम्हारा माइंड भी ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करता है। अगर कभी लगे कि लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है तो शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों से करो। जब तुम छोटी चीजों को कंट्रोल में लाने लगते हो तो धीरे धीरे बड़ी चीजें भी अपने आप सही होने लगती हैं। इसलिए अगली बार जब सुबह उठो तो बेड ठीक करने को बोरिंग टास्क मत समझो, इसे अपनी डे की फर्स्ट विन मानो। यही पहली जीत
तुम्हें पूरे दिन और जीतें हासिल करने के लिए रेडी करती है। अब एक और जरूरी बात, कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी टीम, फैमिली या सपोर्टिव सर्कल होता है। लेकिन हम में से कई लोग सोचते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा। हकीकत यह है कि अगर सही लोगों का साथ हो तो सफर आसान हो जाता है और मंजिल भी जल्दी मिलती है। सोचो, जब तुम किसी मुश्किल काम में फंसे होते हो और तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त होता है जो तुम्हें समझता है, गाइड करता है या सिर्फ तुम्हारी बात सुन लेता है, तो तुम्हें कितना हल्का महसूस होता है ना? यही फर्क है अकेले कुछ करने और एक सपोर्टिव टीम के साथ चलने में। याद करो, जब तुम छोटे थे और साइकिल चलाना सीख रहे थे, शुरुआत में गिरने का डर था, लेकिन पास में कोई था जो साइकिल पकड़ रहा था। वो मम्मी पापा, भाई बहन या दोस्त हो सकते हैं। उन्होंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, और जब तुम गिर भी गए तो उन्होंने उठने में मदद की। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर सही लोग साथ हों तो कोई भी फॉल तुम्हें रोक नहीं सकता, वो सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाता है। अकेले चलने की जिद कई बार हमें वहीं रोक देती है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब सही लोग हमारे साथ होते हैं तो वही रास्ता जो मुश्किल लगता है आसान हो जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मुझे खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही सीखना है। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन में काम नहीं करती। मान लो तुम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। अगर तुम हर चीज खुद करने की सोचोगे, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक स्ट्रांग टीम बनाते हो, उन लोगों के साथ जुड़ते हो जिनके पास अलग अलग स्किल्स हैं, तो काम ना सिर्फ जल्दी होगा बल्कि बेहतर भी होगा। जिंदगी में सही लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो तुम्हारे जैसे गोल्स रखते हों, जो तुम्हें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें और तुम पर ट्रस्ट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को अपनी टीम का हिस्सा बना लो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे या तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ करियर या बिजनेस की बात नहीं है। पर्सनल लाइफ में भी अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो तुम्हें समझें, सपोर्ट करें और तुम्हारी खुशियों में जेन्युइनली खुश हों, तो लाइफ सच में खूबसूरत लगने लगती है। जब तुम परेशान होते हो तो एक दोस्त का कंधा बहुत कुछ बदल सकता है। जब कोई तुम पर विश्वास करता है तो तुम खुद पर और ज्यादा विश्वास करने लगते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम खुद को अच्छे लोगों से घेरते हो तो तुम खुद भी वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे दोस्त हार्ड वर्किंग हैं तो तुम भी ऑटोमेटिकली मेहनती बनते हो। अगर वे पॉजिटिव सोचते हैं तो तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव होने लगती है। ये एक साइकिल की तरह काम करती है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी हैबिट्स और माइंडसेट पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे आसपास कौन कौन है। क्या वे लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं या नीचे खींचते हैं? अगर तुम गलत हो तो क्या वे तुम्हें सही रास्ता दिखाते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? याद रखो, सही लोग ही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ होते हैं और उन्हीं के साथ तुम अपने बड़े सपनों को रियलिटी में बदल सकते हो। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि जैसा सपोर्ट तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, वैसा ही सपोर्ट तुम्हें भी देना चाहिए। एक अच्छी टीम सिर्फ लेने से नहीं बनती, उसमें देने का भी उतना ही महत्व होता है। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो बदले में तुम्हें भी उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तुम दूसरों को सपोर्ट करते हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी घूम फिर कर तुम्हारे पास वापस आती है। कई बार लोग अकेले चलने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन ये सोच बदलनी होगी। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। अगर तुम्हें किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो किसी से पूछने में कोई शर्म नहीं। अगर कोई तुमसे बेटर कर रहा है तो उससे सीखने में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। हर सक्सेसफुल इंसान किसी ना किसी से सीख कर ही आगे बढ़ा है। अब समझो, टीम वर्क सिर्फ हेल्प लेने या देने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनना है जहां हर कोई एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करता है। यह भरोसे का खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है। जब तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो और कोई तुम पर ट्रस्ट करता है तो एक स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। यही बॉन्ड तुम्हें मुश्किल वक्त में गिरने नहीं देता। कभी सोचा है कि बड़े बड़े आर्मी यूनिट्स में इतनी यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि हर सोल्जर जानता है कि उसका साथी उसके साथ खड़ा है। वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर टफेस्ट लड़ाइयां जीत जाते हैं। अगर उनके बीच ये भरोसा ना हो तो पूरी टीम बिखर जाएगी। यही चीज तुम्हारी लाइफ में भी लागू होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो तो सबसे कठिन सफर भी आसान लगने लगता है।
और अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो, तो जरा अपने आसपास देखो। क्या तुमने खुद को सही लोगों से घेर रखा है? क्या तुमने उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं, तो वक्त आ गया है कि तुम अपनी टीम बनाओ। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें और तुम जिनको ग्रो करने में हेल्प कर सको। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान अकेले कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक टीम होती है जिसने उसे सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तुम्हें भी अपनी टीम बनानी होगी, सही लोगों का साथ चुनना होगा और खुद भी दूसरों के लिए सपोर्ट बनना होगा। यही सक्सेस का असली रास्ता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इंसान की इनर स्ट्रेंथ। दुनिया में ज्यादातर लोग बाहरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कद, शक्ल, सूरत, ताकत या फिर डिग्री और बैकग्राउंड। लेकिन सच्चाई यह है कि असली फर्क इन चीजों से नहीं, बल्कि इंसान के दिल के हौसले से पड़ता है। कई बार तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि सब दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी विल पावर होती है, ना कि उनका आउटर अपीयरेंस। अगर सक्सेस सिर्फ ताकत, हाइट या ब्यूटी पर डिपेंड करती, तो सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होते जो स्ट्रॉन्गेस्ट या सुंदर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत और करेज से डटा रहता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, या हम उतने स्मार्ट नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन चीजों से ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर का डिटर्मिनेशन। अगर तुम गौर से देखो तो हर सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो। हर कोई अपने सफर में किसी ना किसी मोड़ पर गिरता है, लेकिन जो दोबारा खड़ा हो जाता है वही असली विनर होता है। जिंदगी में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उन्हें सहकर आगे बढ़ने की ताकत किसी के फेस या हाइट में नहीं होती, वो ताकत दिल में होती है। मान लो तुम किसी गेम में हो और सामने वाला खिलाड़ी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर उसे हराने की सच्ची लगन है, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी मेहनत और पेशेंस से बढ़ जाएगी। और यही बात सिर्फ गेम पर नहीं, जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होती है। जब तुम्हारे अंदर करने का जुनून और आगे बढ़ने की जीद होती है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उनके पास बड़े मौके नहीं हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे ऊंचाइयां हासिल की हैं, वे ज्यादातर वही थे जिनके पास शुरुआत में बहुत कम रिसोर्सेज थे। अगर तुम किसी महान क्रिकेटर, बिजनेसमैन या आर्टिस्ट की कहानी पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना बड़ी गाड़ियां, ना महंगे स्कूल, ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग। लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका जुनून। और यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। कभी खुद से यह सवाल पूछो, तुम कितनी बार किसी काम को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि वो मुश्किल लगता है? क्या तुमने कभी उस मुश्किल को पार करने की कोशिश की, या सिर्फ इसलिए हार मान ली क्योंकि किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी लिमिट से बाहर निकलकर सोचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की विल है, तो तुम उसे हासिल जरूर कर सकते हो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कुछ बड़ा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उतने स्मार्ट या स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन अगर सिर्फ ताकत या दिमाग ही सब कुछ होता, तो हर अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा सक्सेसफुल होता और हर गरीब इंसान पीछे रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैटियंस और हार्ड वर्क। तुम्हें कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखने में बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वे टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो दिखने में बिल्कुल सिंपल होते हैं, वही टफ सिचुएशंस में टिके रहते हैं और आखिरकार जीत भी जाते हैं। यही फर्क होता है किसी के करेज और बाहरी ताकत में। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम खुद पर ट्रस्ट करते हो और लगातार कोशिश करते रहते हो, तो लोग भी तुम पर भरोसा करने लगते हैं। शुरुआत में शायद कोई तुम्हारी मेहनत पर ध्यान ना दे, शायद लोग तुम्हारी कोशिशों को समझें भी नहीं, लेकिन अगर तुम अपने गोल्स पर फोकस रखोगे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारी एग्जाम्पल देंगे। सोचो जरा, जब तुम कोई नई चीज सीख रहे होते हो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई गेम हो या कोई नया काम, तो शुरुआत में हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं वही उसमें मास्टर बनते हैं। ये तुम्हारी डिग्री, बैकग्राउंड या लुक्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि तुम्हारी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी पर करता है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। लोग कहेंगे कि तुम में वो टैलेंट नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है।
लेकिन ऐसे वक्त पर तुम्हें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या तुम खुद को साबित करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सके? अगर जवाब हां है, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो बड़े घरों से आते हैं उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं और इसी वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मौके सबको मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें पकड़ने की हिम्मत रखता है। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन सक्सेस की असली की है मेहनत और पेशेंस। अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई भी तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, चाहे तुम्हारी स्टार्टिंग कैसी भी रही हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम में कोई कमी है, तो खुद से पूछो, क्या यह कमी सच में मेरे अंदर है या यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है? अगर तुम में कुछ करने की लगन है, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, लेकिन अगर हर बार उठने का करेज रखते हो, तो तुम ही असली विनर हो। सच्चाई यह है कि तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लुक्स, तुम्हारे पैसे या तुम्हारा बैकग्राउंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना तुम्हारा हार्ट और तुम्हारा डिटर्मिनेशन होता है। जितनी भी ग्रेट स्टोरीज बनी हैं, वे उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की, हार नहीं मानी और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अड़े रहे। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बस एक चीज पर फोकस करो, अपनी मेहनत और अपने पैशन पर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो और उसके लिए पूरी एनर्जी लगा देते हो, तो तुम्हारी जीत तय है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो, कभी यह मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चा जुनून है, तो दुनिया की कोई पावर तुम्हें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश लगाते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, जैसे हम कुछ भी कर लें, रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसे हमने सोचा था। यह वाकई पेनफुल होता है, खासकर तब जब हमें यकीन हो कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ट्रूथ यह है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दोगे, फिर भी डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी। यही वो मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें खुद को संभालना होता है और आगे बढ़ना होता है, बिना यह सोचे कि हालात तुम्हारे खिलाफ क्यों गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर के बाद वहीं रुक जाते हैं। वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि उनके साथ अनफेयर हुआ, उन्हें वो नहीं मिला जिसके वे डिजर्विंग थे। लेकिन जो लोग सच में सक्सेसफुल होते हैं, वे हर सेटबैक को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि लाइफ हमेशा तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चलेगी, और यह जरूरी भी नहीं है। कई बार जो रास्ता हमें रॉन्ग लगता है, वही हमें किसी बेटर डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। जब भी तुम फेल होते हो या तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग होता है, तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो तुम कंप्लेन करते रहो और खुद को दुखी महसूस करते रहो, या फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपनी अगली कोशिश में और ज्यादा मेहनत झोंक दो। पहले रास्ते पर चलने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें आगे बढ़ने का रियल चांस देगा। मान लो तुमने किसी एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। उस वक्त तुम्हारा मन करेगा कि खुद को कोसो, हालात को ब्लेम करो या यह सोचो कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुई। लेकिन अगर तुम यही सोचते रहोगे, तो अगली बार भी तुम्हारा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। इसके बजाय अगर तुम उस फेलियर को एक्सेप्ट करके यह सोचो कि अगली बार क्या इंप्रूव किया जा सकता है, तो तुम्हारे पास ग्रोथ का मौका रहेगा। यही सोच का फर्क होता है एक कॉमन इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में। जिंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं है। तुमने मेहनत की, लेकिन तुम्हें उसी मोमेंट उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट गई। कई बार रिजल्ट्स लेट आते हैं और कई बार वे किसी अलग फॉर्म में दिखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी फेलियर्स को एम्ब्रेस करना सीखें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। कई बार लोग दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हैं कि उनके साथ ही सब कुछ परफेक्ट है और उनके साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में कई बार हार देखी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी हार से हार नहीं मानी, बल्कि उससे लेसन्स लेकर आगे बढ़े। अगर तुम हर छोटी फेलियर पर रुक जाओगे, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। तुम सिर्फ अपनी मेहनत पर कंट्रोल रख सकते हो, रिजल्ट्स पर नहीं। अगर कोई काम तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हें दोबारा कोशिश करनी है, इस बार और बेहतर प्रेपरेशन के साथ। जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब लगेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है,
हो सकता है कि तुम्हें किसी जॉब में प्रमोशन ना मिले, कोई प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से निकल जाए या कोई इंपॉर्टेंट रिश्ता टूट जाए। लेकिन हर बार जब तुम किसी फेलियर को लेकर बैठ जाते हो, तुम अपनी प्रोग्रेस को खुद रोक लेते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा या तुम दुखी नहीं हो सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उस दर्द में फंसे मत रहो। अगर तुम दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ो तो पाओगे कि वे भी कई बार फेल हुए थे। उन्हें भी रिजेक्शन झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर असफलता से कुछ सीखते गए और खुद को बेटर बनाते गए। यही तरीका होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इस पर रोते रहने वाला हूं या इससे कुछ सीखकर आगे बढ़ने वाला हूं? अगर तुम हर बार यही सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी बैड हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोगों से बात करोगे तो पाओगे कि हर किसी के पास अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन स्ट्रगल से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उनसे सीख कर और स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर तुम्हें फेलियर से डर लगता है तो यह सोचो कि वो डर तुम्हें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्या वो तुम्हें रोक रहा है या और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रहा है? अगर वो तुम्हें रोक रहा है तो तुम्हें अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। लेकिन अगर वो तुम्हें और हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर कर रहा है तो तुम सही पैथ पर हो। कई बार हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि हम बहुत सी चीजों पर कंट्रोल नहीं रख सकते। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपनी मेहनत पूरी करें और रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहे। अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें खुद को और स्ट्रांग बनाना होगा, बजाय इसके कि हम बैठकर रिग्रेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम खुद को कभी वीक मत समझो। फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। जितनी जल्दी तुम यह समझोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ पाओगे। जो लोग इसे नहीं समझते वे अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे रह जाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वे हर फेलियर से कुछ सीखते हैं और खुद को बेटर बनाते जाते हैं। आखिर में यह याद रखना जरूरी है कि लाइफ हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। कई बार चीजें तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगी, कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर तुम हर फेलियर से कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए कभी भी अपने पास्ट की तकलीफों में मत फंसो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी एक नई चैलेंज सामने आ जाती है। यह बहुत एग्जॉस्टिंग और डिस्करेजिंग लग सकता है, लेकिन सच यह है कि यही हार्डशिप्स हमें स्ट्रांग बनाती है। अगर तुम हर चैलेंज से डरोगे और उससे भागोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो तुम खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग और केपेबल बना पाओगे। जिंदगी में जो लोग रियल स्ट्रेंथ हासिल करते हैं वे वही होते हैं जो टफ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे लड़ते हैं। जो लोग सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं वे जानते हैं कि जितनी बड़ी चैलेंज होगी उतना बड़ा मौका मिलेगा खुद को इंप्रूव करने का। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम हमारे लिए कैसे अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे सही पर्सपेक्टिव से देखें तो हर चैलेंज कुछ नया सिखाती है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से लड़ते हो तो तुम अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो और अंदर से और टफ बनते हो। मान लो तुम किसी गेम में हिस्सा ले रहे हो और तुम्हारा कोच हर दिन पहले से ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस करवा रहा है। शुरुआत में तुम्हें लग सकता है कि यह तुम्हारी लिमिट से बाहर है, लेकिन अगर तुम इन चैलेंजों से भागने के बजाय उन्हें फेस करते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्किल्स दोनों में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर हिस्से में लागू होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। यह डिस्करेज कर सकती है, लेकिन असल में यह एक टेस्ट होती है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अगर तुम हर नई चैलेंज से डरने लगोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम हर मुश्किल को ग्रोथ का मौका समझकर एक्सेप्ट करोगे तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क ना लेने से वे सेफ रहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम नई चैलेंजेस का सामना नहीं करोगे तब तक तुम अपनी रियल पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाओगे। कई बार जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, तब हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली कितने केपेबल हैं। अगर तुम अपने आसपास देखो तो पाओगे कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी में कई टफ सिचुएशंस फेस की हैं। उनकी सक्सेस का सीक्रेट यही है कि उन्होंने मुश्किलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह लिया।
अगर वे हर प्रॉब्लम से भाग जाते तो वे कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। सोचो, तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो, जैसे कोई लैंग्वेज या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा और कई बार मन करेगा छोड़ देने का। लेकिन अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे और चैलेंजेस से भागने के बजाय उनका सामना करोगे, तो धीरे धीरे तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वे मास्टर बनते हैं। हर बार जब कोई चैलेंज तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो डर कर पीछे हट जाना या फिर उसे एक चांस मानकर आगे बढ़ जाना। अगर तुम पहला रास्ता चुनते हो तो वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो तुम्हें पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। कई बार हमें लगता है कि अगर जिंदगी हमें एक्स्ट्रा मुश्किलें दे रही है तो इसका मतलब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर तुम चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे तो समझोगे कि यही कठिनाइयां तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बना रही हैं। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ा रही हैं और आने वाले चैलेंजेस के लिए तुम्हें तैयार कर रही हैं। अगर तुम किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो तो हर डिफिकल्टी को एम्ब्रेस करना होगा। ये इजी नहीं होगा, कई बार लगेगा कि अब बस और नहीं झेला जाएगा, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो एक दिन तुम्हें खुद पर प्राउड होगा कि तुमने हार नहीं मानी। सोचो, अगर कोई एथलीट हर टफ ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करे तो क्या वो कभी चैंपियन बन सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे हर हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि वही उसे दूसरों से बेटर बनाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि लाइफ बहुत कठिन हो रही है तो यह मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें एक और चांस दिया जा रहा है खुद को इंप्रूव करने का। हर बार जब तुम किसी प्रॉब्लम से लड़कर उसे ओवरकम करते हो तो तुम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे कठिनाइयों को अपने खिलाफ समझते हैं, जबकि असल में वही हार्डशिप्स तुम्हारी ग्रोथ का पार्ट होती है। अगर तुम हर चैलेंज को ये सोचकर फेस करोगे कि ये तुम्हें और बेहतर बनाएगी, तो तुम कभी किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानोगे। हर सक्सेसफुल इंसान ने यह सीखा होता है कि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक वैल्यूएबल लेसन लेकर आती है। जितनी ज्यादा चैलेंजेस अपनाओगे उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे खुद को प्रूव करने के। जब भी तुम किसी न्यू चैलेंज का सामना करो, यह याद रखना कि वो तुम्हें ग्रो करने के लिए आई है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे तो तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अगर तुम उससे डरकर पीछे हट गए तो वहीं रह जाओगे जहां अभी हो। लाइफ में जितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे खुद को इंप्रूव करने के। अगर तुम हर परेशानी से भागोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम हर मुश्किल से कुछ सीख कर आगे बढ़ोगे तो एक ऐसी स्ट्रेंथ डेवलप कर लोगे जिसे कोई नहीं हरा सकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी की हर चैलेंज तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। अगर तुम हर मुश्किल को ग्रोथ का हिस्सा मानोगे तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी असली स्ट्रेंथ यही है कि तुम डरने की बजाय सीखते हो और खुद को बेटर बनाते जाते हो। हर इंसान को कभी न कभी टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। कुछ लोग इनसे डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ इन्हें एक्सेप्ट करके और स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर तुम हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो हर बार कुछ नया सीखोगे और खुद को पहले से ज्यादा कैपेबल बनाओगे। हर हार्डशिप तुम्हें एक नया वे सिखाती है आगे बढ़ने का, और जो लोग इन लेसन्स को समझते हैं वही असली विनर्स होते हैं। जब तुम किसी टफ टाइम से गुजर रहे होते हो तो तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हार मान लो और सोचो कि लाइफ अनफेयर है, या फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उससे सीख लो। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं वही आगे जाकर सक्सेसफुल बनते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी कोशिश करो उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रिपेयर कर रही होती हैं आने वाले बड़े अपॉर्चुनिटीज के लिए। जब तुम किसी चैलेंज को पार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस आता है। यही फीलिंग तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर तुम सच में लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें हर मुश्किल को अपनाना सीखना होगा। जो लोग सिर्फ इजी रास्तों पर चलते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो हर चैलेंज को न्यू अपॉर्चुनिटी मानते हैं वे न सिर्फ अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं
बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखो और यह समझो कि कोई भी डिफिकल्टी परमानेंट नहीं होती। हर टफ टाइम इवेंचुअली गुजर जाता है, लेकिन उससे मिला एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। अगर तुम हर चैलेंज से सीखते रहोगे और कभी हार नहीं मानोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, असली ताकत यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठकर फिर से लड़ते हो। यही फर्क बनाता है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक विनर में।